राधे राधे। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तो ना ही तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारी कोई सुनेगा। रात को रोकर सोना, पर सुबह उठकर किसी को ये महसूस भी मत होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम। चेहरे पर हर समय मुस्कान का ये मतलब नहीं कि उसके जीवन में संघर्ष ही नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। घोड़ों के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। ईश्वर ने तो ये जिंदगी हमें तोहफे में दी है, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। अगर किसी को दुख की नदी पार करने में डर लगता है तो उसे सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखने चाहिए। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो लोग धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जब कोई आपका दिल दुखाए तो ये बेहतर ऑप्शन है कि आप चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जब आप खुद को तराश लेते हैं तब दुनिया आपको तलाशती। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती जब तक कि वो थोड़ा रुककर चलती है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उस तरह इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। जिन लोगों का दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं बल्कि पछताया जाता है। जिस व्यक्ति को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। और जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो ये समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये जिंदगी तो एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। जीवन में अगर कामयाबी चाहिए होती है तो उसके लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। सादगी का ज्ञान सब लोग देते हैं, लेकिन मरता हर इंसान दौलत पर ही है। आप हमेशा अच्छे बने रहिए, लेकिन उसे कभी साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो व्यक्ति सही होते हैं तो वो सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। कहते हैं कि रोने से लोग कमज़ोर होते हैं, नहीं, रोने से इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। ये संसार ऐसा है, यहाँ बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हमेशा धन्यवाद कहो, और जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। जीवन में हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग ऐसे नहीं होते जैसे कि वो ऊपर से दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखना हानिकारक है, क्योंकि लगाव हमेशा उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। जिस इंसान की फितरत हमेशा बदलने वाली हो वो इंसान कभी किसी का होकर नहीं रह सकता। अच्छे विचारों में हमेशा इतने व्यस्त रहो कि गलत विचार आपको छूकर भी ना जा सके। बुराइयों से दूर रहने के लिए हमेशा अच्छाइयों का विकास करें और अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना ये बहुत आसान है, पर किसी को जीत लेना ये बहुत मुश्किल है। झूठ, धोखा, बहाने ये आपको कुछ पल की खुशी तो ज़रूर देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में ज़रूर चुकानी होगी। कभी भी अपने भाग्य से हटकर अपनी मजबूती पर ध्यान दें। ये जो आपके पास भीड़ है, इन सभी को कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन इन सबका मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सब हैं, लेकिन अगर कोई आपके लिए रो पड़े तो उसे जीवन में कभी भी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देते,
तो सोचिए वो आपको अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। किसी के साथ जीवन में बुरा करना ये वो कर्ज है जो भगवान ब्याज सहित वापस करते हैं। जब इंसान का घमंड और पेट ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को भी जान लेना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। चोट का असर लगने पर नहीं बल्कि अनुभव करने पर लगता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज़्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज मत करो जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। एक दिन जब आपकी आंखें खुले तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने तो चांद ही खो दिया। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होनी भी ज़रूरी है। अगर इंसान हो तो इंसान लगना भी तो ज़रूरी है। इंसान क्या है? परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला ही तो है। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अगर आपको कोई नज़रअंदाज करे तो उसके सामने अच्छा बनिए भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके खुद के विचार हैं, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, कोई आपकी वजह से खुश है तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसा कहता है कि मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, लेकिन पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। रिश्ते भी तो आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं, अक्सर बेहतर अवसर मिलने पर बदल जाते हैं। अगर जीवन में कामयाब बनना है तो हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से बाज कभी रुखा नहीं करते। इस जीवन में चाहे रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, लेकिन इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना कि इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। इस दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से गिर जाती है, टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो हमेशा ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो अवश्य हार जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमज़ोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना होगा, और यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। इस संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय तो आवश्यक है। जैसे मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर चलाता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है, और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर ले जाता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक भी नहीं है। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं जहां आप जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। कभी भी भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने के लिए बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और उसे समझने वाला कोई ना हो। मन हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है, जो हो तो जिंदगी खिल जाती है, और ना हो तो जिंदगी में खिला फूल भी मुरझा जाता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाइयों पर हमेशा वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, पर न हर शख्स बादशाही तो होता है। दोस्त हमेशा वो नहीं होते जो आपके दुख में और रोने में के लिए आते हैं, बल्कि दोस्त तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा जिससे वो प्रतिदिन मिलता था, और दूसरा ऐसा था जिसे वो प्यार करता था और 1-2 सप्ताह में मिलता था, और तीसरा ऐसा था जिसे वो महीनों के बाद कभी कभी मिलना होता था। एक बार उस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया।
वकील ने उसे बताया कि मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें वो जानता है और तुम पर लगे आरोप को वो गलत समझता है। तब वो व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया और बोला कि एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, क्या तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही नहीं दोगे? तब उस मित्र ने कहा, तुम्हारी मित्रता और मेरी मित्रता अलग है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। जब वो उसके पास गया तो उससे भी उसने गवाही देने के लिए कहा। तब ये मित्र बोला कि मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा। वो व्यक्ति उससे भी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिससे वो महीनों महीनों बाद थोड़ी बहुत देर के लिए मिलता था। उसने उस मित्र से अपनी बात कही। ये सुनकर तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही भी दूंगा और ये मेरा दावा है कि ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। लेकिन ये तीनों मित्र कौन हैं? आइए जानते हैं। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य उसे अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन चिंता में लगा रहता है, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है तो धन, संपत्ति, भवन, भूमि कुछ भी उसके काम नहीं आता। दूसरा मित्र है सगे संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है, लेकिन ये सब भी एक वक्त आने पर आपके साथ नहीं होते। अंत में जो आपका तीसरा मित्र है, प्रभु प्रेम, शुभ कर्म, आत्मा, यही आपके आखिरी समय तक काम आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, कभी भी किसी का अहित मत कीजिए, क्योंकि अंत में ना तो रिश्ते काम आएंगे ना धन दौलत, सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ चलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।